एक ऐसा देश जहाँ की लड़कियां पराये पुरुषों को पाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है और उनके साथ रातें गुजारना चाहती है। कतर एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ पर पैसे की कोई कमी नहीं है। हम आपको बता दें कि सिंगापुर के बाद अगर किसी जगह पर सबसे ज्यादा अमीर आदमी पाए जाते हैं तो वो कतर ही है। यहाँ की अधिकतम इनकम यहाँ मौजूद तेल भंडारों और प्राकृतिक गैस पर निर्भर करती है। लेकिन इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी इस देश के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस देश में 90% लोग नाखुश हैं और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस देश में इतना पैसा है वहाँ के लोग नाखुश कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, उसके पीछे की सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। अनेक भारतीय बेहतर काम पाने के लिए कतर जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जहां काम और पैसे की कोई कमी नहीं है, जहां ये देश खूबसूरती में भी अच्छों को मात दे देता है। आपको बता दें कि कतर नाम कतार बंदरगाह की वजह से पड़ा है और यहाँ रहने वाले लोगों को कतरे भी कहा जाता है। दोस्तों, इस देश की रोजी रोटी यहाँ पर मौजूद तेल भंडारों और प्राकृतिक गैसों पर निर्भर है और इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर टैक्स देने की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर किसी भी शख्स से किसी भी चीज के लिए टैक्स नहीं लिया जाता। वहीं हमारे भारत में एक आम इंसान टैक्स देते देते परेशान हो गया क्योंकि यहाँ शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जिस पर टैक्स ना लगता हो। और टैक्स के चक्कर में आज भारत से भी गरीब देशों में पेट्रोल के दाम इतने कम हैं, तो वहीं भारत में यह आंकड़ा 100 को छू रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर 90% लोग नाखुश रहते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ नाखुश लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है, बल्कि अगर आप यहाँ का जेंडर इश्यू भी देखेंगे तो यहाँ पर 80% लड़कों पर केवल 20% लड़कियां ही है, जिसकी मेन वजह है यहाँ पर काम करने आए हुए लोगों की बहुत ज्यादा आबादी। दोस्तों, अगर हम कतर की जनसंख्या की बात करें तो उसका मामला भी बड़ा ही अजीब है क्योंकि इसकी आबादी 22 से 30 लाख है। वहीं इसके केवल 15% लोग ही यहाँ के स्वदेशी है। बाकी यहाँ की 85% जनसंख्या जो है वो बाहर के देशों से काम के इरादे से यहाँ पर आकर रहती है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई अन्य एशियाई देश शामिल है। दोस्तों, यूं कहे तो कतर बहुत ही छोटा देश है, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सन 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कतर ने ही की थी और इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए कतर अपने देश में तरह तरह की व्यवस्थाएं कर रहा है ताकि जितने भी लोग फीफा वर्ल्ड कप का लुत्फ उठाने के लिए वहां पर आए उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हाँ दोस्तों, कतर ने भी भारत की तरह गुलामी का समय देखा है। दोस्तों, कतर ब्रिटेन का गुलाम था और 1971 में जाकर इसे आजादी मिली और आज कतर धीरे धीरे तरक्की की ओर बढ़ता जा रहा है। वैसे दोस्तों, कतर में आपको कई ऐसे कमाल देखने को मिल जाएंगे जो किसी को भी चौंका कर रख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर मैकडोनाल्ड का बर्गर 300 रुपए पर पीस मिलेगा, लेकिन 1 लीटर पेट्रोल मात्र 15 रुपए में आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा, जिसकी एकमात्र वजह यह है कि कतर के केवल 1% एरिया में ही खेती होती है, जिस वजह से कतर का खान पान का अधिकतर सामान बाहर के देशों से आता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कतर में सुअर के मांस और नशीले पदार्थों को बेचने पर सख्त पाबंदी है। यहाँ तक कि दोस्तों, आपको यहाँ पर अश्लील वीडियो तक देखने की छूट नहीं मिलती और अगर आप यहाँ के कानून को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ का कानून आपकी हालत खराब कर सकता है। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कतर में किसी भी धर्म का विरोध किया जाने पर आपको 7 सालों तक जेल के अंदर डाल दिया जाता है। वही कतर का कानून काफी सख्त है और इसी वजह से यहाँ पर क्राइम रेट भी उतना ज्यादा नहीं है। जिस तरह दुनिया भर में महिलाओं को किसी भी प्रकार से रहने की छूट मिली है, वही कतर का हिसाब किताब इस मामले में थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ की महिलाओं को किसी भी अनैतिक चीजों को करने से बचकर रहना होता है। और तो और बुर्का तो इनकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। अगर बात की जाए यहाँ के सैनिकों की तो 22 से 23 लाख लोगों की आबादी में से यहाँ के सैनिकों की जनसंख्या सिर्फ 12,000 के करीब है।